नमस्कार, स्वागत है सत्य समाचार की इस विशेष सीरीज आजाद भारत गुलाम क्यों के चौथे दिन में। आज हम बात करेंगे उस ढांचे की जिसे हम सब सरकारी संस्थाएं कहते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस जैसे स्तंभ जिन पर देश की जनता टिकी होती है। लेकिन क्या ये संस्थाएं वाकई सेवा करती है या बस एक बोझ बन चुकी है जिसे आम आदमी हर रोज ढोता है? चलिए जानते हैं सिस्टम की उस सच्चाई को जिसके कारण हम सब परेशान तो हैं पर कभी खुलकर बात नहीं कर पाते। सरकारी संस्थाएं, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में कुछ चित्र उभरते हैं। सरकारी अस्पताल की छत से टपकता पानी, स्कूल की दीवार पर उखड़ता पलस्तर, थाने में घंटों लाइन में खड़ा एक गरीब आदमी। ये सिर्फ चित्र नहीं, ये हमारे देश की हकीकत है, वो कड़वा सच जिसे हम हर रोज जीते हैं पर बोल नहीं पाते। सबसे पहले भारत की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं। भारत की 140 करोड़ आबादी में लाखों लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि बीमारी की हालत में सरकारी अस्पताल जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। सरकारी अस्पताल की हालत देखकर कई लोग कहते हैं इलाज कराने जाओ तो बीमारी और बढ़ जाए। आजादी के इतने साल बाद भी भारत में प्रति 10,000 लोगों पर सिर्फ 9 डॉक्टर हैं। वही WHO के अनुसार किसी भी देश में कम से कम 10 डॉक्टर प्रति 10,000 लोग होने चाहिए। यहाँ अगर डॉक्टर मिल जाए तो भगवान का वरदान समझो। झारखंड की एक महिला ने अस्पताल के कॉरिडोर में बच्चे को जन्म दिया क्योंकि अस्पताल में बेड की कमी थी। एक बुजुर्ग की जान चली गई क्योंकि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। रामगढ़ सदर अस्पताल में चिकित्सकीय लापरवाही का एक गंभीर मामला दिखा। चैनागढ़ की रहने वाली रूना देवी को उनके पति हरिलाल महतो अस्पताल लेकर आए थे। अस्पताल में डिलीवरी बेड की कमी के कारण उन्हें बरामदे में रखा गया और वहीं पर डिलीवरी हो गई। ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक गांव है जहां एकमात्र सरकारी अस्पताल में डॉक्टर सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार को आते हैं, वो भी केवल फॉर्म पर दस्तखत करने। बिहार की एक खबर बताती है कि एक महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दिया क्योंकि अंदर जगह नहीं थी और डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं था। न जाने ऐसे ही कई माओं को अस्पताल के बाहर या फर्श पर डिलीवरी करनी पड़ती है। अस्पताल है पर स्टाफ नहीं, दवाइयां हैं पर जिम्मेदारी नहीं। गांव में तो प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC महज नाम के होते हैं। डॉक्टर आते नहीं, नर्स टिकती नहीं और मरीज की किस्मत भगवान भरोसे। स्वास्थ्य के बाद अगर कुछ महत्वपूर्ण है देश के भविष्य को बनाने के लिए तो वो है शिक्षा। अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसका भी हाल खस्ता है। शिक्षा जो देश का भविष्य तय करती है आज खुद अतीत में फंसी हुई है। सरकारी स्कूल की इमारतें तो हैं लेकिन वहां पढ़ाने वाला कोई नहीं। 2024 की सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत में 10 लाख से ज्यादा शिक्षक के पद खाली हैं। झारखंड के सरायकेला के एक गांव नावाडी में बच्चे केवल खिचड़ी खाने स्कूल जाते हैं। वैसे ही राजस्थान के एक गांव में स्कूल की घंटी बजती है लेकिन बच्चे तब तक खेलते रहते हैं जब तक कोई राहगीर उन्हें पढ़ा ना दे। कई स्कूलों में तो एक ही शिक्षक पूरे स्कूल को संभालता है, वो भी हाजिरी, मिड डे मील, बाथरूम की सफाई से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक सब कुछ वो एकमात्र शिक्षक ही करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 700 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक पूरे स्कूल के लिए है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बन रहा है लेकिन स्कूल में ना बिजली है, ना पंखा है, ना किताब है और बच्चों से हम उम्मीद करते हैं कि वो IAS बने। वहीं अगर नागरिकों की सुरक्षा की तरफ देखें तो हाल ये है कि कई थानों में तो खुद पुलिस वाले को ही सुरक्षा की जरूरत है। देश में प्रति 1 लाख लोगों पर सिर्फ 158 पुलिसकर्मी हैं जबकि UN का मानक है 220। मतलब जब आपके साथ अपराध हो जाए तो FIR लिखवाना भी एक अलग संघर्ष है। यूपी के एक केस में तो पुलिस ने महिला की शिकायत इसलिए नहीं लिखी क्योंकि थाने में महिला पुलिस नहीं थी। कभी पुलिस थाने में नहीं होती, कभी नेटवर्क नहीं होता और जब सब कुछ होता है तब बहाना ये होता है कि कल IAS साहब नहीं है। विडंबना है इस देश का कि कानून की रक्षा करने वाला तंत्र खुद फाइलों में दबा पड़ा है। आज सरकारी सेवा सेवा नहीं किस्मत का इनाम बन चुकी है। अगर आपको सरकारी अस्पताल में बिस्तर मिल गया तो आप लकी हैं। अगर स्कूल में नियमित शिक्षा मिल जाए तो आप भाग्यवान हैं। अगर पुलिस ने समय पर रिपोर्ट लिख दी तो समझिए भगवान ने आप पर मुस्कुरा दिया है। गरीब आदमी तो बस फॉर्म भरते रहता है, कभी राशन कार्ड के लिए, कभी आय प्रमाण पत्र के लिए तो कभी पेंशन के लिए। और जवाब क्या मिलता है, अभी सर्वर डाउन है, ऑफिसर छुट्टी पर है, कल फिर आ जाइए। जैसे वो सरकारी तंत्र नहीं तारीख देने वाली मशीन बन गया हो।
अगर सरकारी व्यवस्थाओं के आंकड़ों को देखें तो सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि भारत में 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र हैं, पर चालू हालत में कितने हैं इसका डेटा गोलमाल है। शिक्षा मंत्रालय कहता है कि हर बच्चा स्कूल में है, लेकिन पढ़ना लिखना आता है या नहीं इस पर कोई जवाब नहीं। एनसीआर भी बताता है कि हर 3 मिनट में कोई ना कोई इंसान शिकायत लेकर थाने तो पहुंचता है, लेकिन पुलिस उसकी एफआईआर लिखने से ही मना कर देती है। सिस्टम में सब कुछ है, बस संवेदनशीलता नहीं है। आज अगर कोई गरीब सरकारी अस्पताल जाता है तो डॉक्टर की लाइन में खड़ा नहीं होता, बल्कि भगवान से उम्मीद करता है कि कहीं ये डॉक्टर गलती से ड्यूटी पर आ जाए तो मेरा भला हो जाए। शिक्षा की हालत ऐसी है कि गांव का बच्चा कहता है सर आता है, लेकिन बोर्ड नहीं मोबाइल लेकर आता है और गेम खेलता है, और हम सब भी। और पुलिस के बारे में तो ये व्यंग आम है कि अगर चोर थाने पहुंच जाए और कहे कि पुलिस हुजूर हमने चोरी कर ली है, हमें गिरफ्तार कर लें, तो पुलिस कहेगी कि अभी साहब नहीं है, कल आ जाना। ये हंसी नहीं, एक पूरी व्यवस्था का जनाजा है जिसे हम उठाए चल रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ ठोस हल की, कुछ ऐसे रास्तों की जो हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर और शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करना होगा। दूसरी, सरकारी सेवाओं को डिजिटल सॉल्यूशन से जोड़ना होगा, लेकिन सिर्फ वेबसाइट बनाकर नहीं, उसे जमीन तक पहुंचाकर। तीसरी, हर एफआईआर, हर हॉस्पिटल भर्ती और स्कूल के अपडेट्स, ये सब रियल टाइम ट्रैक होना चाहिए। सरकारी सिस्टम पर जनता की नजर होनी चाहिए। जब सिस्टम को लगे कि जनता उसे देख रही है, तभी वो सही से चलेगा। और चौथा, नियमित ऑडिट हो, जमीनी सर्वे हो, और सबसे जरूरी, आम आदमी की आवाज को उसमें दर्ज किया जाए। सरकारी सेवाएं हमारे देश की रीढ़ है, लेकिन अगर ये रीढ़ खुद ही झुक जाए तो फिर जनता कहां टिकेगी। ये सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं है, ये हमारी चुप्पी की कीमत है। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, जवाब भी नहीं मिलेंगे। भारत की सरकारी संस्थाएं आम आदमी की जरूरत का हल बनने के बजाय उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, तीनों ही क्षेत्र व्यवस्था की लापरवाही और संवेदनहीनता से ग्रस्त है। अस्पताल में इलाज नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं और थाने में इंसाफ नहीं। ये आज के भारत की कड़वी सच्चाई है। सरकारी तंत्र एक ऐसा मशीन बन चुका है जो कागज तो चलाता है पर इंसान की पीड़ा नहीं समझता। इसका समाधान सिर्फ नीतियों से नहीं बल्कि नियत और निगरानी से निकलेगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और जब तक सिस्टम को यह एहसास नहीं होगा कि वो जनता के प्रति जवाबदेह है, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। सरकारी सेवाओं का सम्मान तभी होगा जब वे सच में सेवा करें। अब वक्त आ गया है कि हम चुप्पी छोड़े, सवाल करें, क्योंकि यह देश हमारा है और उसकी व्यवस्था भी हमारी जिम्मेदारी। तो ये था आज का चौथा कारण, सरकारी संस्थाओं की लापरवाही और संवेदनहीनता। आपने जो सुना वो सिर्फ आंकड़े नहीं, हमारे समाज की असलियत है। इसमें किंचित मात्र का भी शक नहीं है कि आप खुद इस सिस्टम का शिकार रहे होंगे। अब सवाल उठाने का समय है, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो व्यवस्थाएं और भी बेशर्म हो जाएंगी। वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे एक और सच के साथ, सिर्फ सत्य समाचार चैनल पर। याद रखिए, सरकार की सेवा तभी सार्थक है जब जनता की आवाज उसमें शामिल हो। जय हिंद।